नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम। शहर में डीटीपी डिपार्टमेंट को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है और मीडिया की सुर्खियाँ बना हुआ है वार्ड नंबर 2 का मामला बलविंदर सिंह बराड़ वाला। और अभी तक जिस व्यक्ति को कैमरे पे आना चाहिए था, वो पूरी तरह से आ नहीं पाए। और मैं आज डीटीपी विक्रम कुमार को आप सबके सामने अब तक टाइम्स पर लेके आ रहा हूँ। उनसे जानना चाहेंगे कि बलविंदर सिंह बराड़ का आखिर मैटर क्या था और करनाल में रणनीति क्या है? क्या ये डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा? सबसे पहले मैं विक्रम जी आपका अपने चैनल अब तक टाइम्स पर स्वागत करता हूँ। थैंक यू। विक्रम जी, अभी पिछले 2 दिनों से शहर के अंदर बड़ा बवाल मचा हुआ है, पॉलिटिकल बवाल भी है और एक वार्ड नंबर 2 को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है कि वहाँ पर जो डीटीबी विभाग ने कार्रवाई की है, वहाँ गरीबों के मकान गिरा दिए हैं, इल्लीगल कॉलोनी है, एंक्रोचमेंट्स काफ़ी हो रही है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है। आखिरकार ये पूरा मामला था क्या? आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाई हुई है, कितनी उचित थी? जो कार्रवाई हमने 19 तारीख को की है, वो कार्रवाई ड्यू कोर्स जो होता है हमारा, फ़ॉलो करके, नोटिस दे के कॉलोनाइज़र जो हैं, ये 2012-13 की कॉलोनी है। इसमें नोटिस इश्यू हो रखे हैं, उसके बाद रेस्टोरेशन ऑर्डर हमारा पास होता है और रेस्टोरेशन ऑर्डर पास हो रखा है। डीटीपी ऑफ़िस से एसपी करनाल को कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए लेटर गया हुआ है। उसके बाद 316 नंबर से एफआईआर रजिस्टर है ऑलरेडी। उसके बाद इसमें डेमोलिशन पहले भी हुई है। जी। मेरे आने के बाद भी इसके अंदर डेमोलिशन हुई है। 24/11/2020 को भी हमने इसी कॉलोनी में डेमोलिशन की थी। जिन मकान को हमने अब तोड़ा है, इस मकान को हमने तब भी तोड़ा था। जी। ये तो प्रशासन को आँख दिखाने वाली बात है कि आप तोड़ोगे, हम फिर से बना लेंगे। जी। हमारी कार्रवाई ये संदेश देती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी। सीएम साहब सख्त हैं जी। अनऑथराइज़्ड कंस्ट्रक्शन को लेके। पूरा प्रशासन सख्त है। डीसी साहब के ऑर्डर अब की बार जो हम गए हैं, उसमें भी डीसी साहब के ऑर्डर हैं। 2017, 18, 19, 20, 21 इन सभी ईयर्स के अंदर हमने नोटिस उनको इश्यू कर रखे हैं। जी। और जो नोटिस की कॉपियाँ हैं, वो हमने अभी अपने डीएसपी साहब को भी कल प्रोवाइड करवाई है। जी। डीसी साहब के संज्ञान में मैटर पहले से था। डीसी साहब के ऑर्डर से, कमिश्नर साहब जो हमारे हैं विक्रम, उनके ऑर्डर से मामला सब कुछ उनको पहले से पता था। हम वहाँ गए, हमने अपनी कार्रवाई की। उचित जो कार्रवाई बनती है, वो हमने की। विक्रम जी, इस पूरे मामले के अंदर यदि हम बात करें, ये कॉलोनी वाक़ई में इल्लीगल है या नहीं है? ये सच्चाई क्या है इसके बारे में? क्योंकि बड़ा गुलूमर फैला हुआ है कि वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर नगर निगम ने ही एक सड़क बनाई है, 30 फुट का रास्ता दिया है यहाँ से, जो साथ में वो फ्लैट्स बन रहे हैं। तो ये मामला है क्या? एक्चुअली में ये जो कॉलोनी है ये वाली, जहाँ कार्रवाई की है आपके डिपार्टमेंट ने, ये इल्लीगल है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये अनऑथराइज़्ड कॉलोनी है। अनऑथराइज़्ड कॉलोनी है, इसीलिए इसकी नोटिस गए हैं, इसीलिए इसकी एफआईआर हुई हुई है। अगर ये लीगल कॉलोनी होती तो एफआईआर थोड़ी ना होती। तो सिंपल सी बात है। जहाँ तक जो फ्लैट्स हैं जिसकी उसकी बात कर रहे हो, वो अप्रूव्ड हैं, लाइसेंस्ड हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से वो बन रहे हैं। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हो कि उसके अंदर से जो रास्ता जा रहा है, क्या वो निगम ने बनवाया है? उसके अंदर से एक सीवरेज लाइन जा रही है, जी। जो निगम की है। जी। लेकिन उसका कनेक्शन उस कॉलोनी के अंदर नहीं है, वो जी। कहीं आगे जा रही है। जी। तो उस सीवरेज सिस्टम को हमने नहीं तोड़ा क्योंकि वो तो निगम का है और वो किसी और कॉलोनी में जा रहा है। उस कॉलोनी के लिए उसका ना कोई पॉइंट है, ना उसमें हमने कोई कनेक्शन आज तक दे रखा है। मौके पे भी जाके कोई भी बंदा चेक कर सकता है। तो विक्रम जी, जो आपने वहाँ पर दूसरी बार बात का आप बता रहे हैं कि एक बार पहले भी उसको तोड़ा था, उसके बाद फिर तोड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर काफ़ी मकान बन चुके हैं, कई दुकानें बनी हुई है। आखिर ये कंस्ट्रक्शन फिर कैसे हुई? नहीं, जिस कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं, जी। उस कॉलोनी के अंदर एक एक मकान आगे बना हुआ है, साइड में दूसरी फ्रंट पे 2 दुकानें बनी हुई है। जी। बाकी के जो हैं वो हमने डिमोलिश किए हुए हैं। जी। एक वहाँ पे एक चारदीवारी है जिसमें किसी वो की तूड़ी रखी हुई है, जी। तो अगर हम उसको तोड़ते तो वो शायद तूड़ी उड़ जाती उसकी। जी। तो एक वो चारदीवारी छोड़ रखी है, बाकी सारी कॉलोनी खाली है। और पीछे की साइड में जो दीवार बना रहे थे, वो पिछली कार्रवाई में हमने तोड़ी थी, उन्होंने दोबारा बनाई नहीं। दोबारा नहीं बनाई, हमें दोबारा कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। जिन्होंने दोबारा बनाई, उन पे दोबारा कार्रवाई करनी पड़ी है। तो विक्रम जी, इसके अंदर जो कॉलोनाइज़र था जिसने ये कॉलोनी काटी है, दमीजा का नाम आ रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं पहले? हाँ, दमीजा जिन्होंने कॉलोनी काटी हुई है, उनके नाम तो वैसे भी बहुत सारे मुकदमे हैं, उन्होंने बहुत सारी कॉलोनियाँ पहले भी काटी हुई है और वो अंडरग्राउंड है, यहाँ पे करनाल में है नहीं, ऐसा सुनते हम। और उनके नाम पे तो एफआईआर सैकड़ों में एफआईआर है। इसकी भी हमें एफआईआर करवाई हुई है, वो भी लॉन्च है। जी। तो विक्रम जी, इसके अंदर जिस तरह से पार्षद बलविंदर सिंह बराड़ का मामला बीच में आ जाता है, आखिर ये मामला सच क्या था? क्योंकि देखो पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, उसको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तो मामला ये एकदम से बिगड़ा कैसे? हुआ क्या? ये सच्चाई क्या है इसके पीछे आपके हिसाब से कि सच जो था वो जनता जानना चाहती है और हम सच दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में मामला था क्या? वो
जो एमसी बलविंदर जी थे वो वहाँ पे पहुँचते हैं, पर वो जनप्रतिनिधि हैं, जीते हुए हैं, वहाँ पे वो वार्ड के अंदर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके किसी को धमका नहीं सकते, किसी ऑफिसर को, उनको डरा नहीं सकते, उनको थ्रेट्स नहीं दे सकते कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैं तेरी टांगी तोड़वा दूंगा। अभी हमने जो कंप्लेंट की है, कंप्लेंट पे एक्शन भी हुआ है, प्रशासन हमारे साथ है। उसके अलावा कल हम वीडियो उसको दोबारा से चेक कर रहे थे, 2 वीडियो हमारे पास है, वहाँ पे कोई उनके साथी और भी हैं, वो जो डीटीपी को ये बोल रहे हैं कि तेरी टांगें तोड़ देंगे। जी। वो बात हमें पहले हमारे संज्ञान में थी नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी थी, शोर शराबा इतना था, हमारे ध्यान में रही नहीं, इसलिए हमने एसपी साहब को उनको प्रॉपर बता नहीं पाए। पर हमने जब वीडियो दोबारा से चेक किया, वो तो कह रहे थे डीटीपी की टांगें तोड़ देंगे। बलविंदर सिंह जो है वो खुद मेरे को कह रहा है कि तेरे ऑफिस पे हमला करवा देंगे, तेरे को जान से मार देंगे। वो मेरे को कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि मैं 19,000 वोटों से जीता हुआ हूँ, आपको पता होना चाहिए, और आपको मेरे वार्ड में आने से पहले मुझे पूछना चाहिए। हम क्यों पूछेंगे उनसे? जो मेरे बॉस हैं, जिनकी कहने पे मैं कार्रवाई करूँगा, वो तो कमिश्नर साहब हैं जी। या डीसी साहब हैं। जी। मैं उनके उनके ऑर्डर फॉलो करूँगा। मैं उनके ऑर्डर, बलविंदर जी के वो ऑर्डर कैसे फॉलो कर सकता हूँ? जो एमसी बलविंदर हैं, उनके जी। ऑर्डर कैसे फॉलो करूँगा मैं? मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इसमें विक्रम जी, जैसे बलविंदर जी के साथ मामला बिगड़ा, तो ये मामला कहीं आपस में वहीं मौके के ऊपर सॉर्ट आउट हो सकता था या नहीं हो सकता था? नहीं, उन्होंने आके बोला, उनकी कुछ बातों को हमने माना भी, जी। जायज़ भी माना। मैंने एक वहाँ मौके पे खड़े होके कमिश्नर साहब से फ़ोन भी मिलाया, बातचीत भी की। जी। मामला बड़ा ठीक हो गया था, शांत हो गया। पर लास्ट में आते हुए उन्होंने तो हम पे ईंटें बरसवा दी। खुद इन्होंने ईंट फेंकी हुई है, उनके हाथ के अंदर ईंट है, उसका फ़ोटोग्राफ है, जो वीडियो हमारे पास है, उसके अंदर वो खुद पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मारो, तो जनता ने हम पे हमला किया, हमारी जेसीबी मशीन टूट गई है, 4 लोग हमारे इंजर्ड हैं, जो हमारा ड्राइवर जो उसके अंदर बैठा हुआ था। गनीमत है कि इतनी ज़ोर से ईंट फेंकी हुई है, उसके कंधे पे जाके लगी है, उसके सर में नहीं लगी, वरना बंदा मर सकता है। तो विक्रम जी, अगर हम नैतिकता की और इंसानियत की बात करें, जो मकान तोड़ा गया है, एक गरीब आदमी का काफ़ी बताते हैं मकान है, मैंने खुद भी वहाँ जाकर रिपोर्टिंग की है, तो उस व्यक्ति ने वहाँ सीमेंट की चद्दरों से छत डाली हुई है, तो कहीं न कहीं उनको रिलैक्स मिल सकता था, कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो सकता था कि उसका मकान बच जाता, कुछ जैसे और भी हैं वहाँ पे और भी मकान हैं, उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन टारगेट पे ये आ गया, ये बिल्कुल टूट गया, उसमें बच्चे सोए हुए थे, तो इस तरह की जो बातें हैं, कहीं न कहीं दिल को झंझोड़ती हैं। आपको लगता है भी कहीं न कहीं भी बेशक कानूनी कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई है, गलत हुआ है कुछ थोड़ा बहुत, ऐसा कहीं लगता है आपको? देखो, हम अपने एक्ट्स और रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। हुँ। गरीब हों चाहे अमीर हों, जी। उस चीज़ से डिपार्टमेंट का या किसी और चीज़ का कोई लेना देना नहीं होता। जी। हमें अपनी ड्यूटी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि गरीब हैं तो ही उनका घर टूटा है या उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे सेक्टर 32 के पास चामुंडा अकेडमी है, वहाँ पे हमने 2 मकान गिराए हैं G+1, जी। मतलब नीचे भी हैं, ऊपर की स्टोरी में हैं। जी। टूटे हुए आज भी गिरे हुए हैं। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो, आप जाओ वहाँ पे, एक बार चेक करो कि हाँ, टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं। जी। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि एयरपोर्ट के सामने इतना बड़ा शोरूम था, बहुत। हाँ, डीसी उसकी भी जानकारी मिली हाँ, हमें, डीसी बिल्कुल। साहब से बात की हमने, जी। और उसको भरे पूरे उसकी लेंटर शानदार बना हुआ, जी। और एक अच्छे व्यक्ति का था, जी। हमने वो भी तोड़ा। जी। घरौंडा का जो मामला था वो पहले हाईलाइट हुआ था, जी। कह रहे थे कि वो बीजेपी के कोई बंदे हैं, उनका है, जी। तो ऐसा भी नहीं है, वो भी हमने कार्रवाई की। जी। सीएम साहब बिल्कुल सख्त हैं कि किसी का भी हो, जी। आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो नोटिस वगैरह की वो पूरी करो और उस जी। पे कार्रवाई करो। तो जो घरौंडा में जो कार्रवाई हुई, वो मंडल अध्यक्ष रहे हैं सुदर्शन जुनेजा। हुँ, हुँ। उनका होटल तोड़ा गया था हुँ, हुँ। और उसमें सांसद का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई। तो आप क्या समझते हैं इसकी, इस तरह की जो कार्रवाई हैं, उनको रोकने का जो बीच में प्रयास किया जाता है, तो वो कहीं प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल पहले भी नहीं प्रभावित किया, अब भी नहीं प्रभावित किया। जो अनऑथराइज़ है, वो अनऑथराइज़ है। चाहे वो किसी पहुँच वाले बंदे का हो या किसी और का हो, जी। किसी भी पार्टी का हो, चाहे मेरा खुद का ही क्यों ना हो। जी। अगर डीटीपी करनाल जो मैं हूँ, मेरा भी अगर होगा तो मेरा भी टूटेगा। जी। वो तो ये तो हमारी जो है सिस्टम है, और सिस्टम में जिसका अनऑथराइज़ है, उस हिसाब से कार्रवाई होगी उस पे। तो विक्रम जी, इस मामले के अंदर आपके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस भी लगे हैं कि बलविंदर ने खुद कहा कैमरे के ऊपर आकर कि सदर बाज़ार के अंदर एक निक्का सिंह स्कूल है, उसके पीछे एक 5 एकड़ में कॉलोनी काटी जा रही है। उस पे पीला पंजा अभी तक नहीं चला और चलना जबकि उधर था, चल इधर गया। ये किस तरह का मामला आया कि बलविंदर के ऊपर भी एलिगेशन लगे, भी कंप्लेंटेड भी बलविंदर था, कार्रवाई भी की, फिर उसको रुकवाने की भी कोशिश की। ये इस तरह की क्या बातें हैं जो समाज के अंदर चल रही हैं, मीडिया पे चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं? सच्चाई क्या है इसके अंदर? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है कि बलविंदर ने कंप्लेंट की थी। बलविंदर ने कोई कंप्लेंट नहीं की। जी। हम अपने हिसाब से जो हमारा
बनता है हम उसी हिसाब से गए वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए। उन्होंने रोकने की कोशिश की, ये है सच। उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की, वो जो रूमर्स फैला रहे हैं कि बलविंदर का नाम लेके मैंने जनता को भड़का दिया, जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद ही तोड़ने जाऊँ और मैं खुद ही जनता को भड़काऊँ और मैं खुद ही ईंट खाऊँ, इतना पागल तो कोई भी नहीं होगा। तो जो आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि आपने पैसे लेके कोई कार्रवाई की है, बड़ी मार्केट में सुनने में आ रही है, भी आपके कभी भी सीधी-सी बात है कि जो सरकारी अमली जामा होता है, उस पे तुरंत भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, वो कितने सत्य हैं? नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पैसे लूँ और मैं कार्रवाई भी करूँ? जी, तो कार्रवाई तो ना करने के लिए हो सकती है। जी, और जहाँ तक बाकी एलिगेशंस की बात है कि जैसे निक्का स्कूल के पीछे बता रहे हैं, हमने वो चेक करवा लिया है, टीम भेज दी है हमने वहाँ पे जी, और पता लगा है कि वहाँ पे कॉलोनी है। जी, तो अभी उस पे जल्द कार्रवाई होगी, मतलब उसके नोटिस इश्यू करेंगे हम जी। और उसके बाद कार्रवाई होगी उस नहीं, पे। इसमें मुकदमा दर्ज भी होगा जो सदर बाज़ार वाला मैटर है। तो किन लोग हैं ये? कौन भूमाफिया लोग हैं? किनकी ये कॉलोनी जो ये लोग काट रहे हैं? क्या मामला क्या है ये वाला? नहीं, कॉलोनी किसी भी तरह की हो और कोई भी काट रहा हो, जी, सभी पे हम एफआईआर करवाते हैं। जी, पिछले 1 साल के अंदर आज मैं सेक्टर 32-33 के थाने से एक एफआईआर लेके आया हूँ। 13 एफआईआर पहले हो चुकी हैं, जी, एक ही हो गई, 14 एफआईआर हो गई है 1 साल से कम टाइम में। जी, तो जितनी भी कॉलोनियाँ हमें मिलती है, हम सख्त कार्रवाई करते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, एसपी साहब को भेजते हैं और वहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है। जी। मैं बताना चाहता हूँ कि बलविंदर सिंह बराड़ ने इस कॉलोनी वार्ड नंबर 2 की कॉलोनी पे जो ग्लूमर फैला हुआ है कि उन्होंने ही कंप्लीट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो विक्रम जी हैं डीटीपी इन्होंने साफ क्लियर कर दिया किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं थी। जो विभागीय कार्रवाई है वो होती है और सदर बाज़ार वाले मामले के अंदर नोटिस जारी हो रहे हैं और इसको भी जल्द गिरा दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं विक्रम जी से। एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इस साल के अंदर 14 मुकदमे इन लीगल कॉलोनियों के दर्ज हो चुके हैं और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। विक्रम जी क्या लगता है आपको कि ये कार्रवाई और ज़्यादा तेज़ होगी? हाँ, बिल्कुल इस महीने भी हमारे 9 प्रोग्राम बनाए थे। जी, तो 9 प्रोग्राम में से अगर हम अंदाज़ा भी लगाएँ तो ऐसा होता है कि वर्किंग डेज़ हमारे पास 20-22 होते हैं। जी, 8 छुट्टियाँ निकल जाती हैं अगर, कोई और छुट्टी ना हो तो भी। तो अगर हम 9 दिन भी डेमोलिशन पे होते हैं, 10 दिन भी डेमोलिशन पे होते हैं, तो ऑफ़िस में काम करने के लिए बस हमारे 10 दिन बचते हैं। जी, और मेरे पास 2 डबल चार्ज हैं। हाँ, एमसी का भी चार्ज है और टाउन कंट्री प्लानिंग में तो मैं हूँ ही। जी, तो इतना हमने 9-10 9-10 कार्रवाई हम रखते हैं। जहाँ तक डेमोलिशन की बात है तो मैं आपको एक इसमें एक चीज़ और भी जोड़ देता हूँ जी, कि शायद गुरुग्राम के बाद हमारा सेकंड नंबर रहता है जी, डेमोलिशन में। जी, सबसे ज़्यादा डेमोलिशन गुरुग्राम के बाद हमारे यहाँ होती है। जी, तो डेमोलिशन के लेके हम सख्त हैं। हम इंद्री भी डेमोलिशन करके आए थे। जी, उससे पहले हमने यहाँ पे त्रावड़ी में भी डेमोलिशन किया है। अगले महीने का फिर हम डीसी साहब को प्रोग्राम बना के भेजते हैं। जी, तो ये जो 2 महीने हैं पीछे के, इनमें हमारी कोई भी हमने जैसे प्रोग्राम बनाए 9, जी, कोई भी ऐसा नहीं है कि 9 के 9 सक्सेसफुल रहे हैं। जी, कुछ प्रोग्राम हमारे कैंसल हो गए क्योंकि पुलिस फ़ोर्स अवेलेबल नहीं थी किसान आंदोलन की वजह से। जी, वरना पर अपना सक्सेस रेट है हमारा वो भी 90% क्रॉस रहता है कि अगर हम 10 बनाते हैं तो उसमें से 8, 9 या 10 सक्सेसफुल रखते हैं। जी, इस बार कम हुई है फिर भी हमने इस महीने की 5वीं कार्रवाई आज जी। की है। विक्रम जी यदि हम बात करें, मैं थोड़ा-सा दिल पर लेके बात करना चाहता हूँ। यदि आप पार्षद होते बलविंदर की जगह पे, तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होती? नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता था। अब मैं गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है, उस पे पत्थर नहीं चलवा सकता। मैं किसी को पब्लिक के सामने धमकी नहीं दे सकता जी, कि मैं आपको मरवा दूँगा, आपकी जी, टाँगें तोड़ी जाएँगी जी, या आपके ऑफ़िस पे हमला करवा दूँगा। वो एमसी हैं, जनता के चुने हुए नेता हैं, जी, तो वो तो बड़ी समझदार और ऐसे होते हैं। ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए जी, उनको। जहाँ तक मैं यहाँ पे करनाल में अभी मेरी ये हादसा होने के बाद जो मेरे को पता लग रहा है कि बलविंदर का जो है वो झगड़ालू रवैया रहा है हमेशा से। जी, पहले जो हमारे डीसी साहब थे एक बार उनके साथ बदतमीज़ी हुई हुई है, जब दैया साहब थे यहाँ पे। जी, और जो हमारे पहले तहसीलदार थे उनके साथ भी हुई हुई है। जी, जो निगम के पटवारी हैं उनको उनको उन्होंने गंदा बोला हुआ है कि आपको उठा के पटक देंगे ऐसा-वैसा। ये अभी बाद में मेरे को पता लग रहा है, क्योंकि जब डिस्कशन होती है कि हाँ, हाँ, बलविंदर उसका रवैया झगड़ालू रहा है हमेशा। जी। तो विक्रम जी आपको क्या लगता है ये आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपस में दोनों का? नहीं, कंप्रोमाइज़ हमारी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। जी, ये तो हमारा डिपार्टमेंटल कार्रवाई है। जी, हम डिपार्टमेंटल जो हमारा कार्रवाई है वो करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। जी। तो ये है बस। तो विक्रम जी जो आपने बताया कि सदर बाज़ार वाला जो इश्यू है, उस पे जल्दी कार्रवाई होगी। कितना समय लगेगा और उस जो इन लोगों ने जो ये कॉलोनी काटी है उसको डिमोलिश करने का और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का आपको क्या लगता है कितने दिन में ये कार्रवाई सूत बैठ जाएगी?
ऐसा है कि इसमें हमें 2 नोटिस इश्यू करने होते हैं। उनकी मलकियत निकाल के 2 नोटिस इश्यू करने होते हैं। एक शो कॉज़ नोटिस इश्यू करना होता है 7 डेज़ का। जी, उसके बाद दूसरा एक 7 डेज़ का रेस्टोरेशन ऑर्डर होता है। जी, 15 दिन का टाइम होता है, जी, वर्किंग डेज़ 15 दिन। जी। तो उसमें आपके 20 दिन लगा लो, आप अगर 4-5 छुट्टियाँ निकाल देते हो, तो उसके बाद हम उसको मतलब जो अगला महीना है उसमें 100% उस पे कार्रवाई होगी। तो विक्रम जी आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस तरह की कॉलोनियाँ होती हैं, भी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो इन कॉलोनियों में प्लॉट लें, ना लें, घर बनाएँ, ना बनाएँ? आपका इस बारे में क्या कहना है? सरकार की क्या हिदायत है? सरकार की हिदायतों के अनुसार मैं आपको थोड़ा-सा ऐड कर दूँ इसमें जी, कि डीटीपी करनाल ऑफ़िस ने 1 लाख कंप्लेंट बँटवाए हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। जी, उसकी हमारे पास बिल भी हैं। उसके जी, अलावा हमने पेड एडवर्टाइज़मेंट भी करवाई है न्यूज़पेपर में कि ये अवैध कॉलोनियाँ यहाँ-यहाँ प्लॉट बिल्कुल ना लें आप। इनको गिरा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा और आपके पैसों की बर्बादी होगी। जी, नगर निगम की ओर से जो टिप्पर होते हैं हमारे, जो वो कूड़ा उठाने जाते हैं, जी, उनके ऊपर हमने अनाउंसमेंट करवाया है कि ये कॉलोनियाँ अनऑथराइज़ है, यहाँ पे किसी तरह का ना लें। इसके अलावा जो लोहे के बोर्ड होते हैं, आयरन बोर्ड होते हैं, हमारे जी, बड़े बोर्ड, जी, वो हमने 104 बोर्ड लगवाए हैं जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट के जी, अंदर। उस पे प्रॉपर लिख के जी, कि ये अनऑथराइज़ कॉलोनी है, किसी तरह का कोई प्लॉट ना खरीदें, आपका मकान गिराया जा सकता जी, है। हमने वो भी किया है। तो हर तरह के हम और न्यूज़पेपर में तो जब भी हम डेमोलिशन करते हैं, हमारा आता ही रहता है। जी, हम चलवाते रहते जी, हैं। तो हर तरह से जनता को जागरूक करने की कोशिश किया गया है। इसके अलावा जनता से अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी अनऑथराइज़्ड कॉलोनी में बिल्कुल वो प्लॉट ना लें। उनके पैसों की बर्बादी हो सकती है। फिर वही होगा कि किसी खराब गरीब का मकान टूट गया है। अभी एक इसमें ये भी है कि अगर वो अनऑथराइज़ में ले रहा है तो वो गरीब भी है। लेकिन अभी दीनदयाल स्कीम चल रही है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, उसमें 5 एकड़ से लाइसेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। जी, करनाल के अंदर 40 प्लस दीनदयाल हैं, जी, कॉलोनियाँ हैं। जी, वहाँ जाइए, अच्छा घर बनाएँ, आप अच्छे से रहें। और जो अनऑथराइज़ कॉलोनी काटते हैं, वो जो डीलर हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की अनऑथराइज़ कॉलोनियाँ ना काटें, दूसरे लोगों को बड़ा नुकसान होता है। जी, बीच में फिर लड़ाई झगड़े जो भी बढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो उनकी वजह से होते हैं। तो वो लोग आएँ, उनका स्वागत है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में, वो लाइसेंस लेके जाएँ, हम उनकी मदद करेंगे जल्दी से जल्दी लाइसेंस करवाने के लिए। विक्रम जो आप ये चेतावनी जारी करते हैं, मीडिया में, पेपर में बता रहे हैं या बोर्ड लगाते हैं, ये दिखते क्यों नहीं? आखिर ये लुप्त कैसे हो जाते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ उसमें क्या है, जो बोर्ड हमने लगवाए, वो बहुत सारी जगह पे आज भी लगे हुए हैं। जी, बहुत सारी जगह पे लोगों ने उखाड़ भी दिए जी, हैं। जो कॉलोनाइज़र हैं, उन्हें ढक दिए हैं। जी, एक जगह का इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको, उसमें क्या किया कि ईंट के चट्टे लगा दिए, एक इस साइड और एक साइड, बोर्ड बीच में रह गया। जी, छुपाने के अलग-अलग तरीके हैं, जी, लेकिन कुछ जगह अभी भी लगे हुए हैं, जी। तो जनता के सामने है। तो ये अब हम आपसे बिल्कुल जो लास्ट मेरा प्रश्न है आपसे कि अब जो ये डीटीपी विभाग, नगर निगम और डीटीपी विभाग है जो, इसकी कार्रवाई कितनी तेज़ी से की जाएगी? और जो मकान बचे हुए हैं अभी इल्लीगल हैं, इल्लीगल कॉलोनी में इल्लीगल मकान बने हैं, दुकानें बनी हुई हैं, उनको कितने दिनों में आप गिराओगे या क्या कार्रवाई होगी? उस पे होना क्या वाला है? भी लोग डरे हुए हैं इस समय, सहमे हुए हैं, भी अब पीला पंजा हमारे यहाँ भी चलेगा। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? दोनों जो विभाग हैं, निगम का विभाग है, उस तरफ से भी कार्रवाई चलती है हमारी। ये तो मैंने जो 9 प्रोग्राम बताए, ये तो इस ऑफ़िस के हैं। उधर से भी प्रोग्राम चलते हैं, सीलिंग की कार्रवाई भी होती है। जो शोरूम टाइप बने होते हैं, वो हाईवे पे या जिनका कंपाउंडेबल हमें लगता है कि वो कंपाउंड किया जा सकता है। मतलब उसको डेमोलिश करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी सरकारी फ़ीस लेके उसको पास किया जा सकता है जी, किसी तरह से। जी, तो पहले हम उसको सील भी करते हैं। जी, सील करते हैं, उस लोगों को समझाते हैं कि आप कंपाउंड करवा लो, नक्शा पास करवा लो, तो वो कार्रवाई भी होती है। हम पूरे महीने चौबीसों घंटे लगे रहते हैं इसके अंदर। मेरा जो डिपार्टमेंट है, पिछले 4-5 महीने से हम कभी भी रात के 10-11 बजे से पहले ऑफ़िस से नहीं गए हैं। जी। तो हमने पूरा शिद्दत के साथ काम किया है और आगे भी जारी रहेगा। तो विक्रम जी जो अवैध कॉलोनी के अंदर जिन लोगों के घर बन चुके हैं या दुकानें बन चुकी हैं, वो अब कैसे नक्शा पास करा सकते हैं? ऐसी कोई स्कीम है ताकि वो लोग टाइमली जो भी फाइन है या जो फीस है वो दे के जमा करा सकते हैं, ऐसा कोई उनको रिलैक्स मिल सकता है? नहीं, वो तो ऐसा है ना कि अगर उन्होंने घर बनवाया है, जी, तो वो तो ऐज़ पर नॉर्म्स के हिसाब से बनाया नहीं होगा। जी, नॉर्म के हिसाब से आगे-पीछे जो जगह छोड़नी होती है, उनको सेटबैक बोलते हैं जिसको जी, हम, वो जगह छोड़नी होती है ज़ोनिंग में, वो उन्होंने नहीं छोड़ी होगी। जो नहीं छोड़ी है, फिर वो नक्शा पास नहीं हो सकता उसका। जी, अगर वो प्रॉपर किसी ने कोई ऐसी कॉलोनी हो कि किसी में प्रॉपर सभी ने आगे-पीछे छोड़े हों, तो उसको पूरा कंपाउंड किया जा सकता है। जी, लेकिन ऐसा मेरी नज़र में कोई है नहीं। जी। विक्रम जी एक मामला मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने उसको खुद उठाया हुआ है, उसको भी रिसेंटली चलाया भी है। एक रामनगर के अंदर जो नाला है, नाले के किनारे पे नाले की जगह के ऊपर
किसी व्यक्ति ने क्या किया, 1 फुट की जगह पड़ती थी लेकिन बहुत बड़ा शोरूम बना लिया वहाँ पर। तो हमारे छापने के बाद उसको न्यूज़ को चलाने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने उनको सीलिंग कर दिया। सीलिंग करने के बाद शटरिंग लगी हुई थी, शटरिंग हटवा दी। तो ये जो इस तरह के जो हैं, इस पर क्यों नहीं समय रहते कार्रवाई होती? बिल्डिंग इंस्पेक्टर कहता है जी हमने काम रुकवा दिया, काम रुकवा दिया, काम रुकवा दिया और काम चलता गया और लेंटर डल गया। ये मामला जब जैसे ही संज्ञान में आया था, जब मेरे संज्ञान में आया था, क्योंकि मेरे पास उधर का चार्ज है, जी, उस टाइम उसका लेंटर लग चुका था। जी, उसको फिर हमने सील किया, मैं मौके पे था। जी, तो अब उसके बाद उसने बिल्डिंग प्लान के लिए अप्लाई किया हुआ है। जी, और बिल्डिंग प्लान को जब उसने हम एग्जामिन किया हमने, जी, तो उसके अंदर ये निकल के आया कि उसका एरिया, कुछ एरिया जो कंपाउंडेबल नहीं है। जी, कंपाउंडेबल है उसकी तो फीस लग जाएगी। जी, अब कंपाउंडेबल नहीं है, उसके लिए भी उसने कमिश्नर साहब से भी बात की है कि मेरे को जो कुछ पार्ट होगा तोड़ना होगा, उसके लिए एक बार सील तो खोलोगे आप, जी, तभी तो हम उसको कर पाएंगे। अगर जी, सील लगी है तो हम तो उसके अंदर नहीं घुस सकते। जी, दूसरी बात उसमें ये है कि इस बंदे ने एफिडेविट भी दिया है। जी, तीसरी बात ये है कि उसके पास कुछ पेपर्स हैं। वो पेपर्स वो लेके आया है, डिपार्टमेंट में जमा करवाए हैं। जी, भई वो जो 1 फीट की जो जगह की बात कर रहे हो, वो 1 फीट उस जो कॉलोनी है उसमें सभी ने बनाया और वो परचेजेबल थी किसी टाइम। जी, पता नहीं वो 83 या 73 की बातें जी, हैं। तो उसने कुछ रिसिप्ट जमा करवाई है। जी, उस रिसिप्ट को भी हमने एग्ज़ामिन किया है, पर वो रिसिप्ट इतनी पुरानी है कि उसमें पढ़ा नहीं जा रहा। जी, तो उसके लिए भी हमने नायब तहसीलदार को और उन सबको लिखा हुआ है कि अगर इसकी कोई एक पढ़ने लायक कॉपी हमें मिल जाए, तो इस पे डिसीज़न लिया जा सकता है। जी। तो लेकिन उसमें तो लेंटर डाला, बिल्डिंग इंस्पेक्टर खुद मौके पे गया, उसने खुद हमें बाइट दे रखी है, उनके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास कि हमने काम रुकवा दिया। लेकिन उसके बाद भी सरकारी जो तंत्र है, उसको दरकिनार के और वहाँ पर लेंटर डाल दिया। ये इतना बड़ा कैसे हो गया ये एकदम से? और इसमें एलिगेशन लगे कि मोटा लेन-देन हुआ है, तभी करके ये डल गया, निगम के लोगों को पैसे दे दिए, ये दे दिए, बहुत आरोप लगाए इस तरह के, तभी लेंटर डल गया और लोग कहते हैं कि प्रभावशाली हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये काम हो गया। ये आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जी, प्रभावशाली है इसलिए काम हो गया। काम अगर हो गया होता तो उसको कोई सील नहीं करता था। जी, वो सील ही नहीं करना होता। जी, हमने उसको सील किया है। अगर ऐसा है कि जैसे बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने कहा कि हमने काम रुकवा दिया है, बावजूद उसने बना लिया है, जी, बावजूद उसने ऊपर लेंटर डाल दिया, तो हमारी जो प्रक्रिया है कि उसको हम नोटिस देंगे, 7 दिन का टाइम देना होता है। जी, वो उससे पहले हम नहीं तोड़ सकते। हमारे भी कानून से हाथ बंधे हुए हैं। जी, कानून से बाहर जाके हम कोई काम नहीं कर सकते। जी, तो वो उतना टाइम हमें किसी को देना होता है। हम उसको बार-बार जाके रोक सकते हैं। जैसे अभी 7 दिन हुए नहीं है तो हम 4 बार चले जाएँ, रोज़ चले जाएँ जी। कि आज 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 काम नहीं करना, आज काम नहीं करना। उसके बावजूद अगर उसने लेंटर लगाया तो काम किया तो उसको भुगतना पड़ा है। तो इसकी एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी उनके खिलाफ भी जिन्होंने सरकारी काम इंस्ट्रक्शन को जो सरकारी आदेश जारी कर दिए भी आप लोगों ने यहाँ काम नहीं करना, उसके बाद भी काम किया है। तो उस पे क्या कार्रवाई कुछ की है आप लोगों ने कार्रवाई उन पे? नहीं, कार्रवाई के रूप में हमने सील कर दिया ना। सीलिंग की जो कार्रवाई है वो कोई छोटी कार्रवाई नहीं है। सील की प्रॉपर्टी अगर आपकी किसी की सील हो गई और किसी की नहीं खुली, एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे करनाल में किसी एक का शोरूम 4 साल से सील है। जी, वो सीलिंग नहीं खुली है उसकी। जी, तो वो प्रॉपर्टी तो उसकी डैमेज भी हो रही है और कोई वैल्यू है नहीं, ना उसका रेंट पे लग रहा है, ना कुछ हो रहा है। सीलिंग की कार्रवाई भी बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। तो इसमें जो शटरिंग हटवा दी वहाँ से वो क्या मैटर था फिर? नहीं, वो तो उसने अप्लाई किया है ना इस टाइम। जी, वो उसने अप्लाई किया है, उसको डीसीलिंग के शायद ऑर्डर हुए हैं, जी, उसको डीसील किया जा रहा है या हो गया होगा। जी, तो वो कंपाउंड करवाएगा, जो उसका फ़ाइन बनेगा वो करेगा, और जो 1 फीट की बात है उसकी तो हम जाँच कर ही रहे हैं। हमें एक पढ़ने लायक एक रिसिप्ट चाहिए हमारे, जो उसने जमा करी है वो पढ़ने लायक नहीं है। तो अगर मान लो रसीद नहीं मिलती है और वो जगह है ही नहीं, सरकारी जगह है वो, तो वो कब डिमोलिश होगा जो पार्ट उन्होंने बना दिया है? वो तो फिर कंपाउंडेबल नहीं है और कोई रिसिप्ट है नहीं, अगर उसने परचेज़ नहीं कर रखी तो वो तो टूटेगा ही। वो तो जी, खुद तोड़ेगा तो अच्छा है, वरना तो निगम तोड़ेगा। जी। ये हैं विक्रम कुमार हैं डीटीपी करनाल जिनसे हमने आज काफ़ी सवालों को लेकर बातचीत किया और पूरा मामला जो है खुलकर सामने आ गया। डीटीपी करनाल और नगर निगम डीटीपी विभाग दोनों चार्ज विक्रम कुमार जी के पास है और ये जो कार्रवाई है इल्लीगल कॉलोनियाँ बसाने की, अवैध कॉलोनियाँ बसाने की, उनको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ना बसने दिया जाएगा। अभी तक 14 मुकदमे दर्ज हो गए हैं और मैं विक्रम जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमसे बात की, हमारे कई सवालों का जवाब दिया। थैंक यू। जी। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। हम चाहेंगे इस खबर को साथ के साथ लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।